भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए कई सारी शक्तियां काम कर रही है। रोज आप देखते हैं कि किस तरह से भारत के अलग अलग हिस्से से ऐसी खबर सामने आती है जिससे ये मालूम चलता है कि न जाने कब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रह पाएंगे। हालात ऐसे हैं कि रोज बरोज आप देखते हैं कि किस तरह से सियासी लोग जो हैं वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को कायम रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तमाम नफरतों के बीच में मोहब्बत को इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि नफरतें खुद ब खुद हार जा रही है। एक खबर सामने आई है और ये बेहद खूबसूरत सी खबर है और आप तमाम लोगों को चाहिए कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि आज जिस हिंदुस्तान में एक ऐसी ताबीर बनाई जा रही है, एक हिंदुस्तान की ऐसी ताबीर, एक ऐसी कहा जा सकता है तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है। जिस धर्मनिरपेक्ष मुल्क के बारे में, जिस मुल्क को एक सेकुलर कंट्री बताया जाता है, उस मुल्क को कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र बताने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर, एक ऐसा मुल्क जहां पर कोई दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है भारत के तमिलनाडु से। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों तमिलनाडु में लगातार बारिश हुई और ये बारिश लगभग 48 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार बारिश हुई और ये आलम हो गया कि तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब आ गया। और ये सैलाब कोई इस तरह का नहीं था कि जिससे लोग आसानी से उबड़ पाए। लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, घरों के अंदर पानी चला गया। लोगों के पास जिंदगी बसर करने के लिए जो अपना घर था वो बेहद छोटा लगने लगा। लेकिन ऐसे मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो फैसला लिया उसकी बेहद तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि जब गांव में सैलाब आया, जब पूरा घर पानी में डूब रहा था तो मसाजिदों में पानी नहीं थी। वजह यह क्योंकि मसाजिद को आप जानते हैं कि इलाके में सबसे ऊंची जगह पर बनाया जाता है और मसाजिदों को जानबूझ करके ही ऊंचा बनाया जाता है ताकि कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो मसाजिदों में लोगों को जगह दी जाए। एक तरफ जब हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बारिश की वजह से काफी परेशान थे, उनके घरों में पानी था, ऐसे में वो सोच रहे थे कि अब कैसे जिंदगी गुजारी जाए, अब कैसे बचा जाए, क्योंकि उनके घरों के अंदर पानी था। लेकिन उस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह फैसला लिया कि जरूरत आन पड़ी है कि हिंदू भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ा जाए और उन लोगों ने मसाजिदों के जो गेट थे, मसाजिदों के जो दरवाजे थे उसे खोल दिए और तमाम हिंदू समुदाय के भाइयों का इस्तकबाल किया गया मसाजिद में और वहां रुकने और ठहरने का उनके लिए इंतजाम किया गया। न सिर्फ ठहरने के लिए बल्कि उनके खाने पीने और तमाम चीजों का मिलजुल करके इंतजाम किया गया ताकि हिंदू भाइयों को सुकून की नींद आ सके, कम से कम वो चैन सुकून से जगह रह सके। और ये सिर्फ एक मस्जिद, 1 2 3 4 5 मस्जिद की बात नहीं है, बल्कि दोस्तों 50 मस्जिद और उससे ज्यादा मसाजिदों के दरवाजे हिंदू भाइयों के लिए खोल दिए गए। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मस्जिद की तस्वीर है और यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इनके ड्रेसिंग सेंस से पता चल पा रहा होगा और जो इनके कपड़े हैं, जो लिबास हैं, इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या कुछ पूरी खबर है और क्या इसको लेकर के हम आपको बताएं कि जो अलग अलग मीडिया है उन लोगों ने क्या कुछ खबर छापी है। आपको बताएं ये जी न्यूज है और जी न्यूज को आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जी न्यूज से इस तरह की खबर सामने आती हो, लेकिन एक खबर सामने आई है जिसे आपको दिखाने की जरूरत है। मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की मिसाल, 50 मस्जिदों में दिया बाढ़ पीड़ितों को आश्रय। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन तमिलनाडु। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में 17-19 दिसंबर तक भारी बारिश हुई। 17-19 का मतलब हो जाता है 17, 18, 19, लगभग 3 दिनों तक बेतहाशा बारिश हुई और इस दौरान बाढ़ आ गई। ऐसे में यहाँ के मुसलमानों ने मस्जिदों को राहत शिविर में बदल दिया और मस्जिद में सभी धर्म के लोग इन्हें
मस्जिद में सभी धर्मों के लोग थे, इन्हें खाना भी दिया गया। एक तरफ जब नफरतों की ऐसी हवा बनाई गई है जिसमें एक हिंदू एक मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है, ऐसे तसव्वुरात बनाए गए, ऐसे में ये खबर सुकून देने वाला एक खबर है। एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई कुछ लोग ऐसे जिंदा हैं जो आज भी मोहब्बत को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरों को मीडिया जो है वो पूरी तरीके से दबा देती है। यहीं पर अगर कोई दो बच्चा लड़ाई लड़ ले और वो किसी अलग अलग धर्म से हो तो इन दोनों लोगों को इस तरह से जो है इस खबर को इस तरह से पेश किया जाएगा मानो कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच की हो। और ऐसा अक्सर होता है और अक्सर ही होता है, और खास करके अगर वहां पर पीड़ित जो है वो मुसलमान हो तब तो ऐसा हल्ला हंगामा होता है मीडिया में कि क्या ही बताया जाए। खैर, आगे हम खबर पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आगे इसके बारे में पूरी डिटेल खबर है। ये तस्वीर है और ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। ये देखिए कि हिंदू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु में यहाँ 17-19 दिसंबर तक तेज बारिश हुई। इसके यहाँ पैसेंजर यहाँ बाढ़ आ इसके पेश नजर यहाँ बाढ़ आ गई। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी धर्मों के लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिले में लगभग 50 मस्जिदों को राहत शिविरों में बदल दिया गया। आपको बता दें कि मस्जिदों में आश्रय लेने वालों में ज्यादातर लोग हिंदू थे। तमिलनाडु में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी उसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया तो मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। अकेले तिरुनेलवेली शहर के पातापत्थु में लगभग 1000 लोगों ने मस्जिदों में शरण ली। एसडीपीआई के मोहम्मद गनी ने मीडिया से कहा कि अकेले थूथुकुडी जिले में 150 मस्जिदों में से लगभग 30 को राहत केंद्र में बदल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आपके पास अगर 150 मस्जिद है और एक जिले में, खास करके ये थूथुकुडी जो जिला है वहां पर 150 मस्जिद में 30 मस्जिदों को शिविर में बदल दिया गया। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि कहीं कहीं पर तो नमाजें भी उस हिसाब से नहीं हुई, जिस हिसाब से वहां पर नमाजें होती थी उसे बाजाब्ता बिल्कुल शिविर की तरह बना दिया गया ताकि वहां पर जो हिंदू भाई फंसे थे उनको जो है एक राहत मिल सके। और इस तरह की खबरें सामने आई और वाकई इस तरह की जब खबरें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि वाकई आज भी कुछ लोग हैं जो इसे लेकर के चल रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिनों के दौरान मस्जिदों में कोई प्रार्थना नहीं हुई। प्रार्थना कक्ष में बाढ़ प्रभावित पीड़ित थे। फंसे हुए पीड़ितों को बचाने और उन्हें मस्जिदों में लाने के लिए कई मुस्लिम यहां पर आप देख सकते कई मुस्लिम स्वयंसेवक अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं आगे है कि बाढ़ पीड़ितों को दिन में 3 बार गर्म भोजन परोसा गया जबकि बच्चों को गर्म दूध और ब्रेड बिस्किट दिए गए। लगातार बारिश के कारण होने वाली कठिनाई के बावजूद स्वयंसेवकों ने मस्जिद परिसर में भोजन तैयार किया और पीड़ितों को खिलाया। मुस्लिम स्वयंसेवकों ने बीमारों को दवाएं भी प्रदान की और कपड़े और कंबल भी निःशुल्क वितरित किए। साथ ही साथ बता दें कि मुस्लिम मिरर ने स्वयंसेवक निजाम मामा के हवाले से लिखा है कि हमने एनजीओ कॉलोनी में मस्जिदों में रहने वाले लोगों को बिरयानी परोसी। मुस्लिम स्वयंसेवकों ने आसपास के छात्रावासों और कोचिंग सेंटरों में फंसे कई छात्रों को मुफ्त में भोजन के पैकेट भी दिए। एक स्वयंसेवक जो गुमनाम रहना चाहता था, मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ने उसे ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया और कहा हालांकि ऐसी स्थिति कभी दोबारा नहीं होगी। एक मुस्लिम के रूप में मुझे मानवता की सेवा करने में गर्व महसूस हो रहा है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। तो ये इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं, चाहे भले वो किसी भी धर्म से हो। तो ये एक बड़ी बात होती है। दक्षिणी तमिलनाडु के 3 जिले थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में 17 से 19 दिसंबर के दौरान भारी बारिश हुई। इन जिलों में पिछले सप्ताह 6 से 13 दिसंबर 2023 की तुलना में
3 दिनों के दौरान लगभग 100% यहां इससे ज्यादा बारिश हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बारिश हुई। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ कहा जा सकता है कि मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाने के काम किए। तो इस तरह की खबरें वाकई बहुत प्यारी है और कहा जा सकता है कि इससे समाज में एक बेहतरीन मैसेज जाता है और जो समाज के लोग हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि सियासी लोगों के जो बोल है उनसे बचिए और आपस में इत्तेहाद बनाए रखिए, आपस में मोहब्बत बनाए रखिए, क्योंकि रहना आप तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ ही है। तमाम नेताओं की बातें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी होती है। जरूरत यह है कि तमाम कौम, तमाम मजहब, तमाम धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रहे और इस समाज को बेहतरीन बनाए। इस समाज के साथ साथ इस देश की जो कहा जा सकता है कि खूबसूरती है वो खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।